विद्यालय का जो प्रबंधक है वो उच्च जाति से आते हैं और जो प्रिंसिपल है हमको लगता है कि वो सरकार के जाति के लोगों के साथ रिलेटेड है। जब से बाबा का सरकार आया है तब से यहाँ पर बेटियों के ऊपर एक हमले का बाढ़ सा आ गया है। हम लोग चिल्लाते रह जा रहे हैं, हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश में जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर और महिला या पुरुष के नाम पर उत्पीड़न जारी हो। नीतीश मौर्य के हत्याकांड में भी हम लोग बनारस में पहुँचे, आप भी पहुँचे, और वहाँ भी प्रशासन जिस तरीके से उसको आत्महत्या का करार कर रही है, उसको देखने के बाद जब फतेहपुर आ रहे हैं, इस पीड़ित परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, इनके चेहरे को पढ़ रहे हैं, तो अंदर से आवाज़ आ रहा है कि एक बार और बेईमानी का तस्वीर हमको देखना पड़ेगा प्रिया मौर्य के हत्यारों के खिलाफ, कि सरकार से जुड़े जाति के लोग, पिछड़ों और दलितों का बेटियों के साथ ही शोषण ये हजारों साल से होता चला आ रहा है और इसी पर रोकने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और बार बार वही रिपीट हो रहा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब एक सपना सा हो गया है रजनीश जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही। बेटियां घर से निकल करके स्कूल भी ना जाएं तो अब कहाँ जाएं? ये सवाल तो योगी बाबा, इस सवाल का जवाब तो योगी बाबा को देना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को देना है, और जिले का एसएसपी इस बात को तय करेगा कि उनके कार्यकाल में बेटियां कहाँ जाएं। यही सवाल तो पूछने के लिए हम लोग बनारस से यहाँ फतेहपुर आए। कहाँ वो चला गया मुख्य आरोपी जो प्रिंसिपल था, जो उच्च जाति का था, जिसने प्रताड़ित किया उसके पिता को, जिसने प्रताड़ित किया उस बच्ची को? वो किस मिल में है और कहाँ है पुलिस की उसको नहीं खोज पा रही है, या फिर वो देश ही छोड़ के भाग गया? तो ये तो कार्रवाई, इस पर अंदेशा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको बचाने की एक नई प्रक्रिया क्यों नहीं तो शुरू हो गई है। क्योंकि हमने देखा है कि जो मुख्य आरोपी है सदैव उसको बचाने की एक बड़ी लॉबी तैयार होती है और सदैव मामले में लिपापोती कर दी जाती। पिछड़े लोग हैं, वो जानती है भारतीय जनता पार्टी कि इन पिछड़ों का सिर्फ वोट लेना है, बलात्कार भी करवाना है, परेशान भी करना है, हत्या भी करना है, ये नहीं बोलेंगे। और उसको प्रताड़ित किया गया तब वो सुसाइड की, नहीं तो वो अपने घर पे भी कुछ कर सकती थी। उसको फ्रस्ट्रेट किया जा रहा था स्कूल प्रबंधन के आधार पर। तो हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच जो अभी प्रिया मौर्य को न्याय दिलाने के लिए इस प्रकरण में, हालांकि बहुत सारे मुद्दों पर बेबाक बोलने वाले इस उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश भर में विपक्ष की बहुत मजबूत आवाज बनारस वाले मिश्रा जी आज फतेहपुर पहुंचे। उनके पिताजी से, प्रिया के पिताजी से लंबी चौड़ी बातचीत हुई। हमारे बीच में जो है समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी के प्रत्याशी रहे जौनपुर से मनोज यादव जी भी, डॉक्टर मनोज यादव जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। कुछ इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि प्रिया मौर्य के पिताजी इतने ज़्यादा दुख में हैं, क्या रवैया है मैं पहले भी बोल चुका हूं, उनसे बातचीत मैं नहीं कर पा रहा हूं। कुछ इन्हीं लोगों से बातचीत करूंगा और जानूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासन और तमाम तरह के जो बड़े बड़े दावे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान का, प्रदेश की सरकार के हालात के बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। सर, आप जो है बनारस से चल करके आए, हालांकि बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर आपने न्याय की बात की, मतलब जो है चेतावनी दी आपने प्रशासन से लेकर के शासन को। आज फतेहपुर में पहुंचे हैं, बनारस से चल करके यहाँ पर आए, क्या कहेंगे इस प्रकरण में? आज बिटिया को न्याय के लिए सोचिए लोग सड़क पर उतरे, पिताजी बोल रहे हैं मैं बहुत ज्यादा दुख में हूँ, कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? आपसे बातचीत हुई उनकी। देखिए रजनीश जी, मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, मैं भी एक बाप हूं, और मैं राजू मौर्य जी के उस दर्द को, उस तकलीफ को हृदय से महसूस कर रहा हूं। और मुझे ये लगता है कि इस उत्तर प्रदेश के वो तमाम बाप जिनके पास बेटियां हैं, बेटियां हमारे घर की इज्जत होती हैं, हमारी आबरू होती हैं, हमारे सपनों को सजोने का एक बड़ा माध्यम होता है। जो बाप अपने बेटी को बड़े लाड प्यार से अपने गोद में खिला करके एक नए भविष्य की तैयारी कर रहा है, वह बाप अगर अपनी बेटी के लाश को उठाता है तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति टूट जाता है। राजू मौर्य जी का यह अवसादग्रस्त होना लाजमी है क्योंकि वो परिवार के लोग हैं, वो एक बाप है।
हमको ये लगता है कि ये जो बेटियों के ऊपर अत्याचार है, ये बेटियों के ऊपर जो प्रहार है, इसको रोकने में योगी बाबा की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से असफल है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब से बाबा का सरकार आया है, तब से यहाँ पर बेटियों के ऊपर एक हमले का बाढ़ सा आ गया है। हम लोग चिल्लाते रह जा रहे हैं, हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश में जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर और महिला या पुरुष के नाम पर उत्पीड़न जारी हो, लेकिन इसको योगी बाबा रोक नहीं पा रहे। जिन पिछड़ों के वोट पर, जिन पिछड़ों के बेटियों के उम्मीद पर और जिन पिछड़ों के साहस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, आज उन पिछड़ों को उनकी मर्यादा, उनका सम्मान बचाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से असफल है। विद्यालय का जो प्रबंधक है वो उच्च जाति से आते हैं और जो प्रिंसिपल है, हमको लगता है कि वो सरकार के जाति के लोगों के साथ रिलेटेड है। नीतीश मौर्य के हत्याकांड में भी हम लोग बनारस में पहुँचे, आप भी पहुँचे, और वहाँ भी प्रशासन जिस तरीके से उसको आत्महत्या का करार कर रही है, उसको देखने के बाद जब फतेहपुर आ रहे हैं, इस पीड़ित परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, इनके चेहरे को पढ़ रहे हैं, तो अंदर से आवाज़ आ रहा है कि एक बार और बेईमानी का तस्वीर हमको देखना पड़ेगा प्रिया मौर्य के हत्यारों के खिलाफ। पुलिस को न्याय करना है। हमको उम्मीद है कि हमारे बनारस जैसी पुलिस नहीं होगी, फतेहपुर की पुलिस, फतेहपुर की पुलिस जो होगी वो बेटी के साथ जाके खड़ी होगी, नर्ममता के खिलाफ जाके खड़ी होगी, क्रूरता के खिलाफ जाके खड़ी होगी, आम अधिकार और समान नागरिक के अधिकार के तर्ज पर जाकर के सेवा प्रदान करेगी। और हम उम्मीद करते हैं और योगी बाबा से मांग करते हैं कि अब आत्मा दुख रहा है और आत्मा अब टूट चुका है। आपसे एक ही सवाल का गुहार लगाते, चाहे अमरोहा, चाहे लखनऊ, चाहे फतेहपुर, चाहे बनारस, चाहे गाजीपुर, चाहे आजमगढ़, जहाँ देखो वहाँ बेटियों के ऊपर हमला। और ये इसमें एक कॉमन चीज़ है कि सरकार से जुड़े जाति के लोग, पिछड़ों और दलितों का बेटियों के साथ ही शोषण, ये हजारों साल से होता चला आ रहा है और इसी पर रोकने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और बार बार वही रिपीट हो रहा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब एक सपना सा हो गया है रजनीश जी। इस देश में ये नारा अब बेईमानी हो गया। ये नारे को सुनने के बाद जलालत महसूस होती है कि कौन सी बेटी पढ़ाएं और कौन सी बेटी को अब हम बचाएं। अच्छा सर, हम एक चीज़ ही जानना चाहेंगे, ठीक है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही, बेटियां घर से निकल करके स्कूल भी ना जाएं तो अब कहाँ जाएं? ये सवाल तो योगी बाबा, इस सवाल का जवाब तो योगी बाबा को देना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को देना है। और जिले का एसएसपी इस बात को तय करेगा कि उनके कार्यकाल में बेटियां कहाँ जाएं। यही सवाल तो पूछने के लिए हम लोग बनारस से यहाँ फतेहपुर आए। बेटी, ये राजनीति का मामला नहीं है, ये उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है जिनके पास बेटियां हैं, जो अपने बेटियों को फूल की तरह पालते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा बेटी इस देश के लिए नाम रोशन करे। लेकिन वो नाम तो रोशन करना दूर, वो इस देश के लिए पढ़ भी नहीं पा रही हैं और उससे पहले वो गंदी नीयत का शिकार हो रही हैं, वो मानसिक विक्षोभ की शिकार हो रही हैं और फ्रस्ट्रेट होकर के स्कूल के छत से छलांग लगा के जान दे देना अपने आप में इस बात का तख्तीस है कि बुलंद परस्त जो अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, उनके अंदर योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन का कोई डर नहीं है। उनको ये लगता है कि 2, 4, 5 दिन 10 दिन का हंगामा होगा, उसके बाद हम जमानत पर आएंगे और फिर से हम जो है उसी साम्राज्य को संभालेंगे। और इसमें बढ़ावा दे रही है पुलिस। नहीं तो हिम्मत और जुर्रत न होता कि हाथ तो लगाने की बात तो छोड़िए, नज़र उठाने की ज़रूरत न होती। ये पूरी तरीके से पिछड़ों के साथ बेईमानी है। हमारे साथ इसी वेदना के साथ पीड़ित होकर के डॉक्टर मनोज यादव जी आए हैं जौनपुर से। हमारी इनकी बात हुई, हमने कहा डॉक्टर साहब ये मामला है फतेहपुर का, ये तुरंत तैयार हुए
और समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के बतौर ये यहाँ इस बेटी के घर पर आए हैं। मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तमाम राजनेता हैं, लेकिन वो बेटियों के सवाल पर पता नहीं क्यों गूंगे हो जाते हैं। लेकिन जब तक बनारस वाले मिश्रा जी और डॉक्टर मनोज यादव जैसे लोग हैं इस प्रदेश में, हम हर एक उन बेटियों के पास जाएंगे जिनके साथ जघन्य अपराध हो रहा है और जिनको मारने का कोशिश किया गया है। उसको न्याय दिलाने के लिए हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, ठीक है अभी आप कह रहे हैं न्याय नहीं मिल रहा है, मिश्रा जी अगर बनारस से चल करके फतेहपुर आते हैं, प्रिया मौर्य के घर आते हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो अभी अगला कदम क्या होगा? अभी ये सारे लोग, यहाँ के क्षेत्र के लोग सड़क पर उतर करके कैंडल मार्च तक निकाले, एक प्रेशर बनाने के लिए प्रशासन पे। भैया आप सुन तो रहे हैं, उनके पीड़ित के माने मृतिका के पिताजी बता रहे हैं कि एक गिरफ्तारी हुई है। कहाँ वो चला गया मुख्य आरोपी जो प्रिंसिपल था, जो उच्च जाति का था, जिसने प्रताड़ित किया उसके पिता को, जिसने प्रताड़ित किया उस बच्ची को? वो किस बिल में है और कहाँ है पुलिस की उसको नहीं खोज पा रही है, या फिर वो देश ही छोड़ के भाग गया? तो ये तो कार्रवाई, इस पर अंदेशा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको बचाने की एक नई प्रक्रिया क्यों नहीं तो शुरू हो गई है। क्योंकि हमने देखा है कि जो मुख्य आरोपी है सदैव उसको बचाने की एक बड़ी लॉबी तैयार होती है और सदैव मामले में लिपापोती कर दी जाती है। तो जो पावरफुल लोग नहीं हैं, जो गांव गिराव से रिलेटेड हैं, उनको न्याय कब मिलेगा और उनके न्याय की प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों है, इसी सवाल को तो उठाने के लिए हम लोग आए हैं। एक बेटी तो चली गई, लेकिन लाखों बेटियां अभी स्कूल में शिक्षारत हैं और कहीं उनके साथ और बेटियां हमारी जो है इस बलि की शिकार न हो जाए, इसके लिए ये लड़ाई है, इसलिए हम लोग फतेहपुर आए हैं। तो ये प्रिंसिपल यहाँ वहाँ खाक छान रहा है, भाग रहा है और पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। ये जीरो टॉलरेंस का सरकार है और योगी बाबा जो है कहते हैं कि अपराधियों को 24 घंटे में हम शमशान घाट का यात्रा करा देते हैं और वो बुलंदी से टहल रहा है। बेटी मर चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। ये सारी प्रक्रिया देखने के बाद हमको लगता है कि पीड़िता और मृतिका के साथ एक बार और अन्याय करने की कोशिश सरकारी तंत्र के आधार पर किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, तो इनकाउंटर और बुलडोजर कहाँ है? वो नहीं चलेगा ना। अच्छा। ये पिछड़े लोग हैं, ये मौर्य बिरादरी के लोग हैं, वो नहीं होगा। वो बाबू साहब होते हैं ना, बाबू साहब की बेटी के साथ करके आप दिखा दीजिए, तुरंत बुलडोजर चलेगा, गोली चल जाएगा, 8 घंटे में इनकाउंटर हो जाएगा। ये पिछड़े लोग हैं, वो जानती है भारतीय जनता पार्टी कि इन पिछड़ों का सिर्फ वोट लेना है, बलात्कार भी करवाना है, परेशान भी करना है, हत्या भी करना है, ये नहीं बोलेंगे। और इस बात के लिए मैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से कहना चाहता हूँ कि जिस मौर्य बिरादरी का आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बनारस में नीतीश मौर्य की हत्या होती है, आप चुप रह जाते हैं। फतेहपुर में हमारी प्रिया मौर्य की सुसाइड हो जा रही है और उसको प्रताड़ित किया गया, तब वो सुसाइड की, नहीं तो वो अपने घर पे भी कुछ कर सकती थी। उसको फ्रस्ट्रेट किया जा रहा था स्कूल प्रबंधन के आधार पर। तो हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, इस मौर्य बिरादरी के सबसे बड़ा कुनबा है उत्तर प्रदेश का और सबसे बड़ा वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये मौर्य जी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, ये क्यों चुप हैं और आखिर इनके गुर्दे में कब दम आएगा कि ये मौर्य बिरादरी के सम्मान के लिए, मौर्य बिरादरी के हक हुकूक के लिए ये पुरजोर तरीके से अपने ही सरकार में मुट्ठी ठोक करके कहें कि जब तक केशव प्रसाद मौर्य है तब तक मौर्य बिरादरी के एक भी बेटी और बच्चों के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे, खुलासा करेंगे, अपराधियों को जेल के पीछे भेजेंगे। लेकिन ये बात नहीं आ रहा है। अफसोस है, शायद उनके अंतरात्मा को यह न्यूज़ देखने के बाद आत्मबोध हो और वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। चलिए देखिए, हम बनारस वाले मिश्रा जी से चर्चा कर रहे थे।